वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भारत रक्षा उत्पाद का बहुत बड़ा आयातक देश रहा है, बट क्या है कि आयातक तो रहा है, लेकिन आप इंडिया रक्षा उत्पाद का निर्यात भी करता है, वो कम करता है। लेकिन इस बार जो रक्षा उत्पाद भारत निर्यात करता था उसमें 700% की इंक्रीजमेंट हुआ है, इजाफा हुआ है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है और हमारे कंट्री के लिए भी फायदेमंद है। और दूसरी पार्ट में मैं आऊंगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप को 2021 का नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात क्या है कि 2016-17 में हम रक्षा जो उपकरण थे उसके निर्यात दूसरे देशों को बेचते थे, वो 1500 करोड़ का था, 1521 करोड़ का लगभग था। जी हाँ, लेकिन यही बढ़ के 2018-19 में 10,700 करोड़ के लगभग हो गया। तो टोटल कितना का आया इजाफा? 700% का। और दुनिया के 19वें सबसे बड़ी कंट्री बने हैं, जो हम 19वें सबसे बड़ी कंट्री बने हैं जो रक्षा उपकरणों का निर्यात करते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन यहीं से ये सारी चीजें बंद नहीं हो जाती, क्योंकि हम अभी कोई भी जी हाँ, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जैसे फाइटर जेट हो गया, मिसाइल्स हो गया, ये सारी चीजें दूसरे देशों को नहीं बेच रहे हैं। तो जब तक हम ये बेचना ना स्टार्ट करें, जब तक हमारे रक्षा जो उत्पाद है उसमें वृद्धि नहीं आएगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से विकसित देश करते हैं। जैसे कि मैं ये बोलता हूं आपको कि भारतीय गवर्नमेंट लक्ष्य रखी है, जी हाँ, कि 2025 तक हम कम से कम $5 बिलियन, एटलीस्ट $5 बिलियन, दैट इज 35,000 करोड़, जी हाँ, 35,000 करोड़ का रक्षा उत्पाद का हम निर्यात करेंगे। और साथ ही साथ हम बनाएंगे कितने का? 1,75,000 करोड़ का। इसका मतलब क्या है कि 1,40,000 करोड़ का जो रक्षा उत्पाद है उसका हम खुद यूज करेंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत रक्षा उत्पादन का, जो रक्षा उत्पाद होता है, इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, उसका बहुत बड़ा आयातक रहा है। जी हाँ, अभी भी हमारे सारे नीड्स, बहुत ज्यादा नीड्स, सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी नीड्स, जरूरतें विदेशों से आयात करके ही होती है। और चाइना इंडिया की स्टैंड अप के सामने समय तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमको क्या क्या करना पड़ा, कितनी चीजें खरीदने पड़ी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये बढ़ेगा कैसे? जी हाँ, इसके पीछे गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, और गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना भी होगा। अनटिल अनलेस गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं लेती है, गवर्नमेंट प्रोत्साहन नहीं देती है, तब तक ये सारी चीजें नहीं होगा। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है कि जो इक्विपमेंट हम खुद बनाते हैं उसका हम खुद यूज करें। क्योंकि जो इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड नहीं होता है, युद्ध में ऑलरेडी उसका उपयोग हुए नहीं होता है, तब तक कोई भी दूसरा देश आपको खरीदने के लिए हामी नहीं भरेंगे। जी हाँ, मैं खासकर बड़े कंट्री के लिए बोल रहा हूँ। हम ठीक है, हम अपने रक्षा उत्पाद बड़े कंट्री को नहीं बेचेंगे, अमेरिका को नहीं बेच सकते अभी के लिए, फ्रांस को नहीं बेच सकते, इजराइल को नहीं बेच सकते, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम अपने रक्षा उत्पाद छोटे कंट्रियों को तो बेच सकते हैं और बेचते हैं। लेकिन अब जैसे फाइटर प्लेन हो गया, मलेशिया को जरूरत था, जी हाँ, अब बांग्लादेश फाइटर प्लेन खरीद रहा है, तो वहां भी हम बेच सकते हैं अपने फाइटर प्लेन को। जी हाँ, तो उसके लिए सबसे चीजें क्या है कि जो रक्षा उपकरण आप बनाते हो वो बैटल टेस्टेड होना चाहिए। या तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, और यह भारतीय सेना एक बहुत बड़ी सेना है, जी हाँ, विश्व में तीसरे चौथे पोजीशन पे आती है। तो जब हम उस पोजीशन पे आते हैं, हमारी सेना, आर्मी इंक्लूडिंग, मैं सेना का बोल रहा हूँ तो सब बोल रहा हूँ, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सारी चीजें, तो क्या है कि जब हम उपयोग करेंगे अपने उपकरणों को खुद से, तो दूसरे देश ये भी सोचेंगे कि हाँ, उसने बनाया और खुद यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इक्विपमेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, जी हाँ, अच्छा इक्विपमेंट है, तो इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि इसके पीछे हम काम भी कर रहे हैं, हालांकि जब युद्ध होगी तब उसकी यूज होगी, वो अलग बात है। जैसे कि अस्त्र मिसाइल तेजस हमने बनाया तो हमारी एयरफोर्स ने खरीदा भी, जी हाँ, भले वो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं है अभी तक, वो जो फाइटर प्लेन है दुनिया के सर्वोत्तम विमानों में शुमार नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे एयरफोर्स ने खरीदा, क्योंकि हम यूज नहीं करेंगे तो दूसरे देश कैसे बेच सकते हैं दूसरे देश को ये। जी हाँ, और सबसे बड़ी इसमें ये फायदा हुआ कि हम दूसरे देश से जो 1,000 करोड़, लाख करोड़ का इक्विपमेंट मंगाते हैं, फाइटर प्लेन मंगाते हैं, तो कैसे मंगाएंगे? इतने पैसा हम गरीब कंट्री है कैसे दे सकते हैं? उसमें भी फायदा होगा। तो अस्त्र मिसाइल
जी हाँ, एयर टू एयर मिसाइल होता है जो कि एयरक्राफ्ट के द्वारा छोड़ा जाता है। तो उस जो तेजस हमने बनाया उसमें मीटियोर मिसाइल फिट नहीं किया और दूसरे विदेशी मिसाइल फिट नहीं किया, हम अस्त्रा मिसाइल फिट किए उसमें। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे अस्त्रा मिसाइल का हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, दुनिया जानेगी कि हम अस्त्रा मिसाइल जो डीआरडीओ ने खुद बनाया है उसका यूज हम खुद कर रहे हैं अपने फाइटर प्लेन में। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है, तभी तो इंडियन एयरफोर्स यूज कर रहा है, एक इम्पैक्ट जाएगा। ये पहली ये बातें हो गई। और दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट को इसके एक्सपोर्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जी हाँ, गवर्नमेंट जिससे हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, जिस भी कंट्री से, छोटे देशों से भी, उसको इंसेंटिव देके या कम दामों में बेच के शुरू में हम बेच सकते हैं, जिससे क्या है कि वो लोग खुश होंगे। और गवर्नमेंट का चूंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन होगा तो गवर्नमेंट प्रेशर डाल के भी, प्रेशर नहीं इन द सेंस मतलब गवर्नमेंट मना सकती है दूसरे गवर्नमेंटों को खरीदने के लिए, और जब कुछ कंट्री खरीदेंगे तो और कंट्री खरीदेंगे, ये सारी चीजें हो रही है। और इसके सबसे बड़ी फायदा क्या है मैं ये बताता हूँ कि अगर युद्ध लंबे समय तक चल गया, हमारे जितने रक्षा उपकरण है सब विदेशी आयातित हैं, ज्यादातर, सब नहीं, विदेशी आयातित हैं, तो युद्ध लंबे समय चल गया तो हमें उन पर निर्भर रहना पड़ेगा कि वो सप्लाई करेंगे तो हम उन पर फोड़ेंगे, जो भी है हम उन पर अटैक करेंगे, यूज करेंगे। ये लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म के लिए, युद्ध के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि जिस कंट्री से हम आयात करते हैं अगर उसके इंटरेस्ट को हार्म करता है, जिसके साथ हमारी लड़ाई हो रही है, जैसे रसिया और चाइना की जो दोस्ती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है और बढ़ रही है, तो इंडिया के लिए कहीं ये खतरे का चांस है कि अगर हो गया युद्ध, अगर चाइना रसिया को दबाव दे दे तो रसिया हमें इक्विपमेंट सप्लाई ना करे तो फिर किस तरह का कंडीशन बनेगी। एक तो एक चीज ये हुई, और जिससे हमारे यहाँ जॉब भी आएंगे और हम बाहर अपने पैसे नहीं भेजेंगे, जिससे हम विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा भरेगा, ये सारी चीजें हैं। और मैं एक और बातें बोल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप 2021 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं। ये देता कौन है? ये नॉर्वे देता है। जी हाँ, नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, तो उसके लिए नॉमिनेटेड हुए हैं, जो कि चुनाव से 2 महीना पहले है, अमेरिका के चुनाव से 2 महीना पहले है। तो कहा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप को एक बूस्ट मिला है। अब ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है या ना मिलता है, क्योंकि नॉर्वे के एक नेता ने ये उनको नॉमिनेट किया है, ये सारी बातें हैं, तो मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन मेरे हिसाब से कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम बराक ओबामा से अच्छे काम किए विश्व शांति के लिए। जी हाँ, एक ईरान के साथ वाला मसला छोड़ दीजिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया से बात करने की बात चाहिए, और भी सारी चीजें हैं। लेकिन उनको मिलेगा किसके लिए? यूएई और इजराइल के बीच जो अभी समझौता हुआ है उसके लिए मिलेगा। अगर मिलेगा तो अभी वो नॉमिनेटेड है, हालांकि देखने वाली बात है उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन उनको चुनाव में ये बूस्ट जरूर करेगा। अभी तक जो भी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जय हिंद।